रहा था, कहीं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख मिल रहा था। तो देखिए कि अब जो हवा है, ये पेड़ पौधे जो हमें हवा देते हैं बिना पैसे का देते हैं, बिना पैसे का देते हैं, और हम कितना रोज हवा ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम प्रकृति के कितने ऋणी। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है जब हमें ये जीवन देते हैं हम इनकी कुछ रक्षा करें। तो ये पर्यावरण बनाने की कोशिश करिए, पेड़ लगाइए। पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो आप जहाँ रहते हैं, घर पर, स्कूल में, वहाँ सफाई, साफ सफाई रखिए, हमें साफ सुथरा रखिए। दिमाग में भी कचरा नहीं रखिए, अपने आसपास भी कचरा नहीं रखिए, यानी कहीं कचरा को कचरे में डाल दीजिए, ठीक है। दिमाग में बिल्कुल कचरा नहीं रखिए। कोई गाली भी देता है, आप उसको हंस कर टाल दीजिए, क्योंकि वो उसका कचरा है, उसके पास जाए, आप उसका कचरा क्यों लेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमने दिया है युवा शक्ति बहुत तगड़ी है, यानी हमारे जैसे 60 ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए और मेरी बात का रिप्लाई करने क्या उन्होंने जरूरी नहीं, यानी इसी गलत की बात कर रहा हूँ। तो जो डिग्री कॉलेज में, कोई ग्रेजुएट कॉलेज में टीचर पढ़ाता है, लेक्चरर होता है, लेकिन अपने को प्रोफेसर बोलता है, और उसका टेम्पो इतना हाई होता है कि आम समाज से बातें करना नहीं पसंद है। वो सोचता है कि हम दूसरे दुनिया से आए हुए हैं, ये तो बहुत नीचे आदमी का है, किसी गांव का होगा, कोई रिश्तेदार होगा, ठीक है। इसके बाद फिर 1 साल के बाद उनसे मिले। इसके बाद हमने बहुत डांट लगाई कि कम से कम आपके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, कोई मैनर नहीं है, तो आप बच्चों को क्या शिक्षा दोगे, क्या शिक्षा दोगे। जैसे हमने बोला कि जब हम क्लास में पढ़ते थे, कोई टीचर गलत पढ़ाता था, हम टोकते थे, तो वो टीचर जो सोचने के बजाय हमको क्या बोलता था, डंडा मारो, डंडा मारो। ये कौन सी पढ़ाई है, ये कौन सी पढ़ाई है। बच्चा गलत काम करता है, डंडा मारो, ठीक है, डांट मारो, लेकिन सब सही करता है उस पर डंडा मारो, ये कौन सी पढ़ाई होती है। लेकिन समाज ऐसा ही है, इसलिए कोई मुसीबत है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हो। ये कहानी और है, भुवनेश्वर में 5 बरस पहले लेक्चर दे रहे थे, 2 घंटा लेक्चर दिया। इसके बाद बच्चों से बात कर रहे थे, बच्चों की क्या प्रॉब्लम है। एक बच्ची थी खड़ी, उससे बोला कि बेटा तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद आंसू से उसके आंसू टपक रहे, रो रही है। हमका तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। उसने बोला कि सर यहाँ के लोगों में इंसानियत नहीं है। हमने बोला कैसे, क्या बोले, आप वहाँ IT से आए, 2 घंटा लेक्चर भी दिया, और आप हम लोगों से बातें कर रहे हैं, और जो हमारे टीचर है कहाँ लगे, वहाँ समोसे की लाइन में लगे हुए, देखिए, मैंने ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, गेस्ट यहाँ है, समोसा खत्म हो जाएगा, उसके लाइन में लगे। ये भी देख इंसानियत है। ये पढ़ा लिखा आदमी है कि बिना पढ़ा लिखा आदमी है। तो बच्चों का IQ बहुत तगड़ा होता है, वो इसीलिए रो रही कि हम लोग कहाँ हैं। उसके कहने का मतलब, जो हमको टीचर पढ़ाता है हमारी बात सुनता नहीं, हमारी बात दुख दर्द को समझने की कोशिश नहीं करता। उनके क्लास से पढ़ाने में से क्या, कौन सा शिक्षा दे रहे हैं। हम क्लास में जो पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स का साइंस पढ़ाते हैं, वही नहीं है। हमको माइनर सिखाना है बच्चों को, उनको इनकरेज करना है कि आप बोलना सीखो और क्या करना है। जैसे हरिवंश राज बच्चन ने लिखा है, रात चलने के पूर्व लोही बात की पहचान करिए, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो बनता वसुधन ही विधि, मैथिली संस्कृत ने लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे हमने बोला व्हाट आई नीड टू नो, हमें क्या जानना है उसको डिसाइड करो, उसके पीछे दौड़ो। महाभारत में द्रोणाचार्य पूछते हैं तेरे को क्या दिखाई देता है, मछली की आंख को देख करके सबको पेट दिखाई देता है, बादल दिखाई देता है। अर्जुन ने एक ऐसा वीर है, उसने बोला हमको केवल मछली की आंख दिखाई देती है। तो जिसको आगे बढ़ना है उसको केवल लक्ष्य दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो हम क्लास 1 से ही
हमको केवल लक्ष्य दिखाई देता है, क्योंकि हमको गालियाँ बहुत मिलती थी। हमने यही सोचा कि हमको कुछ बनकर दिखाई देना है। जैसे हमको नहीं कहना चाहिए, सरसेना स्कूल था, वहाँ खेती बाड़ी होती थी, हम पढ़ने में अच्छे थे, श्री शंकर सिंह हमको बहुत मानते थे। उन्होंने ट्यूबवेल का पानी बनाने के लिए बोला था। ट्यूबवेल का पानी बहुत तगड़ा आ रहा था। एक बच्चा ऐसे रखा हुआ था, दूसरा बच्चा मिट्टी का रखा हुआ था, जिसका ट्यूबवेल का पानी आ रहा था। श्री शंकर सिंह ने जाकर के कहा कि ये दोनों बच्चे नाले को तोड़ करके पानी बहा रहे थे। ठीक है, अब एक दिन हुआ, दूसरे दिन फिर बोले। उनका इंटेंशन क्या था कि इन बच्चों को डांटेंगे, लेकिन उनके समझ में आ गया कि बच्चे सही है, ये झगड़ा लगा रहे हैं। ठीक है, तो टीचर के अंदर इतनी क्वालिटी हो कि वो समझ जाए कि क्या हकीकत है। वो एक हफ्ते तक शिकायत करते रहे। उनका इंटेंशन ये था कि उनको डांटे। ठीक है, तो ऐसे लोग नहीं समाज में होते हैं। हर जगह घर में ही है, घर में ही मिल जाएंगे। तुम अच्छा काम करोगे, शायद ही तेरे को लोग ये सराहेंगे कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, लेकिन उसकी परवाह न करो, आँख बंद करके काम करो जो तेरे को करना है। ठीक है, जैसे हम जिस एरिया से आते हैं, एक बहुत बड़ा डाकू था, मेरे साथ खड़ा हुआ था, लोगों का मर्डर करता था। हम कभी बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप इस कहानी को क्यों बताते हैं। ठीक है, अब एक बार सरसेना बस पर चढ़ने के लिए जा रहे थे, ड्राइवर ने रोका नहीं, उसको एक थप्पड़ मारा क्योंकि उसी में था वो। हम उसने बोला कि देख नहीं रहे हो कि साहब आ रहा है, तो उसने रोका, फिर गए। हमने उससे बोला कि इसको थप्पड़ क्यों मारा, तो बोला कि नहीं, इसको कम से कम रोकना चाहिए था बस ना। हम उसके पास जाते थे, बहुत हम ज्ञान देने की कोशिश करते थे, कि कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन हमको गाली नहीं देता था, हमको गाली नहीं देता था। इस समय नहीं है, कम से कम इस एरिया में 100-150 मर्डर तक किया ही होगा। तो वो भी एक प्रोफेशन होता है, लेकिन आपके अंदर शक्ति है तो आप आने ऐसे लोगों को भी झुका लेते हो।